महासरस्वती ये परमात्मा बना देती है। ये ज्ञान की देवी है। जितना अज्ञान होगा उतनी ज्यादा हर प्रकार की पीड़ा होगी। अज्ञान से ही पीड़ा प्रकट होती है। अगर अज्ञान ना हो तो आपकी पीड़ा कैसे खत्म हो सकती है, उसका ज्ञान आपके अंदर होगा, आप कर लोगे। हीलिंग में जो लोग आते हैं ना, उनकी कहानी सुनो और उसके बाद आंख बंद करके देखो, बिल्कुल अलग दिखता है और वो जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल अलग है। उसका और इसका कोई लेना देना नहीं, एकदम विपरीत व्यवस्थाएं हैं। मुझे मजबूरी में उसका सुनना पड़ता है क्योंकि उसके अंदर एक भड़ास है, वो जब तक नहीं निकलेगी वो एनर्जी रिसीव नहीं करेगा। वो कोशिश करता है पहले सुनो तो, तुम मुझे सुनो तो, अरे रुको तो, सुनो तो। भाई सुना ले तो, उसको पता ही नहीं कि उसका क्या लेना देना है। यही महामाया है, यही ब्रह्म है, यही अविद्या है। प्लैनेट्स के अंडर में नक्षत्र आते हैं, ये मैन है और पूरा सिस्टम इनके बहुत बड़ा है, कंट्रोलिंग इनके हाथ में होता है। मैंने ह्यूमन बॉडी पे इसका जो यूज किया नक्षत्र का या प्लैनेट्स का, ज्योतिष में गया, थोड़ी हल्की फुल्की स्टडी की और जब नक्षत्र से आपकी बॉडी को कनेक्ट किया तो हर एक नक्षत्र उसका एक अलग सिस्टम है, उसका एक अलग प्रोसेस है, उसका अलग एक नेचर है, उसकी डिफरेंट एनर्जीज हैं। एक एक व्यक्ति के जीवन पे उसको अच्छी तरीके से एनालिसिस करके कौन से नक्षत्र की एनर्जी उसके शरीर में दी जाए, उसके बाद में उसमें सॉलिड रिजल्ट्स आए। प्लैनेट्स ठीक है लेकिन नक्षत्र पे भी काम किया और आपका जो हॉरोस्कोप है उसको भी साधना करके बदला जा सकता है। उनमें जो ग्रह की स्थिति है, कौन से भाव में कौन सा ग्रह है, उनको अपन मैनेज कर सकते हैं साधना करके। ये भी मैंने प्रयास किया लेकिन बहुत ज्यादा प्रयास मैंने हॉरोस्कोप पे नहीं किए, नक्षत्र पे मैंने कुछ किया और उस पे अच्छे रिजल्ट्स आए। मैंने अपने शरीरों पे उस नक्षत्र की एनर्जी को जब धारण किया है, जैसे अभी मैं किडनी के केसेस अटेंड कर रहा हूँ तो उसमें आद्रा नक्षत्र जो होता है, आद्रा नक्षत्र को जब मैंने इन्वोकेट किया और उसकी एनर्जी बढ़ाई तो किडनी के पेशेंट्स पे उसका अच्छा रिजल्ट्स आया, बेहतरीन रिजल्ट्स आए। तो इन चीजों को यूनिवर्स के साथ हम कैसे कनेक्ट हो और यूनिवर्स की कौन सी एनर्जी, उसकी स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, उनका हमारे जीवन में हम कैसे लाभ ले सकते हैं। आपसे कोई पैसा छीन सकता है, आपकी प्रॉपर्टी कोई हड़प कर सकता है, आपको कोई मूर्ख बना सकता है, लेकिन अगर आपके पास नॉलेज है तो आप किसी भी परिस्थिति में, कैसी भी व्यवस्थाओं में उस नॉलेज से आप उस प्लेनेट या नेचर से कनेक्ट होके अपने आप को कंप्लीट कर लोगे। वो कोई नहीं छीन सकता वो नॉलेज आपका। मैंने महाकाली की साधना की, महाकाली मुझे अति प्रिय है। मतलब ऐसा लगता है उसको याद करते ही समय ऐसे हृदय में कुछ ऐसे अलग फील होता है, एक अलग कुछ फीलिंग्स आती है महाकाली का जब नाम आता है। वो एक अलग ही अंदर से कुछ होने लगता है। महाकाली 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 बहुत प्यारी चीज है वो, बहुत मतलब। और उसने मुझे ऐसे ऐसी व्यवस्थाओं में बहुत एकदम मुसीबत में पड़ा, उसने तुरंत उठा लिया मुझे। तो उसके कारण मेरे अंदर उसके लिए ग्रेटिट्यूड की फीलिंग भी है, क्योंकि उस समय अगर वो मुझे नहीं संभालती थी तो मैं गया था। तो महाकाली आपकी क्या होती है, उसकी एक अपनी नाड़ी है, एक तंत्र है अपना। महालक्ष्मी की साधना, आप गहरी समाधि में चले जाओगे, आप आंखें नहीं खोलोगे। महालक्ष्मी इतनी बढ़िया है, एनर्जी में उसकी कोई सानी नहीं। महालक्ष्मी की जब वो एनर्जी आती है तो साधक को बिल्कुल ऐसा जैसे कोई माँ की गोद में बैठ के अपने बच्चे को संभाल रही हो, इतने प्यार से महालक्ष्मी काम करती है। सब कुछ देगी, भर देगी, मतलब सुख, ऐश्वर्य, धन, संपदा और समाधि तक लेके जाती है। समाधि की प्रारंभिक व्यवस्थाओं तक वो ले जाके छोड़ती है। मतलब आप कितनी भी पीड़ा से भरे हो, कैसे भी, वो आपको एकदम शांत कर देगी, रिलैक्स कर देगी, कंफर्ट कर देगी और आपके जीवन को ऐसा भर देगी सुख ऐश्वर्य से कि कुछ कमी नहीं। महालक्ष्मी
इतनी बेहतरीन है, लेकिन सरस्वती की बात मत करिए साहब। मेरे पास शब्द नहीं सरस्वती के लिए। महासरस्वती ये परमात्मा बना देती है, ये ज्ञान की देवी है। कृष्ण गीता में कहता है ज्ञानी मुझे अत्यधिक प्रिय है, क्योंकि वो अपने जीवन को बनाता है और दूसरों को गाइड करता है। ये ठीक है, ऐसा करो, ये हो जाएगा, ऐसा करो। कृष्ण ने कहा है, और ज्ञान तो सरस्वती से ही आता है। महालक्ष्मी ना हो तो आप जल जाओगे, महाकाली ना हो तो आप मर जाओगे, और महासरस्वती ना हो तो आपको सत्य और असत्य का भेद पता नहीं चलेगा। आप भ्रम में और सब अज्ञान में आप पड़े रहोगे और पीड़ा से भरे रहोगे। जितना अज्ञान होगा उतनी ज्यादा हर प्रकार की पीड़ा होगी। अज्ञान से ही पीड़ा प्रकट होती है। जो जितना पीड़ित होगा वो उतना अज्ञानी होगा, पक्की बात है, ये डाउट मत करना। इतने लोगों में से जो सबसे ज्यादा पीड़ित है वो सबसे ज्यादा अज्ञानी है, क्योंकि अज्ञान के कारण ही पीड़ा आती है। अगर अज्ञान ना हो तो आपकी पीड़ा कैसे खत्म हो सकती है, उसका ज्ञान आपके अंदर होगा, आप कर लोगे। हम लोगों को देखने का नजरिया बिल्कुल अलग होता है। हीलिंग में जो लोग आते हैं ना, उनकी कहानी सुनो और उसके बाद आंख बंद करके देखो, बिल्कुल अलग दिखता है, और वो जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल अलग है। उसका और इसका कोई लेना देना नहीं है, एकदम विपरीत व्यवस्थाएं हैं। जो वो बोल रहा है और जो मैं देख रहा हूं वो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। मुझे मजबूरी में उसका सुनना पड़ता है, क्योंकि उसके अंदर एक भड़ास है, वो जब तक नहीं निकलेगी वो एनर्जी रिसीव नहीं करेगा। वो कोशिश करता है, पहले सुनो तो, तुम मुझे सुनो तो, अरे रुको तो, सुनो तो। भाई सुना ले तू, सब निकाल ले, और मुझे कुछ याद नहीं रहता, मैं आराम से सुन लेता हूं। लेकिन जो मैंने देखा कि उसने जो बोला और मैंने जब आंख बंद करके देखा तो कुछ विपरीत ही था, उसको पता ही नहीं उसका क्या लेना देना है, वो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। यही महामाया है, यही ब्रह्म है, यही अविद्या है। इस अविद्या को दूर करने के लिए ज्ञान शक्ति बहुत आवश्यक है। अगर ज्ञान आ जाए तो आपको पता चल जाएगा कि आपके जीवन में जो कठिनाई आ रही है उनका कारण क्या है और वो उनका निवारण क्या है। ज्ञान शक्ति ये उपलब्धि देती है आपको, वो कारण और निवारण दोनों तुम्हारे सामने रख देती है, और तुम उसको जब काम करोगे तो तुम्हारा जीवन जो तुम चाहते हो, जैसा तुम चाहते हो, वो वैसा बन जाएगा। मैंने तीनों शक्तियों पे काम किया, महालक्ष्मी, महाकाली, लेकिन जो महासरस्वती है, एक ही राजराजेश्वरी त्रिपुरा सुंदरी ने अपने आप को 3 हिस्सों में विभक्त किया। श्री विद्या की जो अधिष्ठात्र देवी है, महाविद्याओं में एक श्री विद्या जिसकी सबसे ज्यादा साधना मैंने करी, महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती। मेरे लिए तो एक ही है वो, लेकिन उसका जो महासरस्वती का स्वरूप है वो भगवान बना देता है। भगवान देता नहीं है, भगवान बना देता है। जीव को शिव बना देता है सरस्वती, इसीलिए गुप्त होती है सरस्वती, हर किसी को नहीं मिलती सरस्वती। आपकी एक नाड़ी है ईडा नाड़ी, वो जल की है, महालक्ष्मी की है। एक नाड़ी है पिंगला नाड़ी, वो यमुना है, महाकाली है। और एक नाड़ी है सुषुम्ना, वो वायु तत्व से कनेक्ट है, जल, अग्नि और वायु। जो वायु तत्व से है वो सुषुम्ना है, और यही सरस्वती है। आपको गंगा जमुना दिख जाएंगी, सरस्वती गुप्त हो जाती है। सरस्वती हर किसी को नजर नहीं आती, यहाँ से उठती है और यहाँ आती हैं, और यहाँ जब तीनों मिलती हैं, ये नासिका, यहाँ इसके ऊपर त्रिवेणी संगम होता है। गंगा जमुना सरस्वती जब तीनों आती हैं तो तीसरा नेत्र ओपन हो जाता है। ये त्रिवेणी संगम होना चाहिए। इधर वो बाहर का संगम तुमने जाके देखा, ये प्रयागराज है आपका, यहाँ भगवान हमेशा उनका स्थान है, यहाँ पे भगवान रहते ही हैं, सुप्त हैं या जागृत हैं। जब त्रिवेणी संगम होता है और तीनों ऊर्जाएं भगवान के ऊपर अभिषेक करती हैं, गंगा जमुना सरस्वती से, तो परमात्मा जागृत हो जाते हैं। इसके लिए इन नाड़ियों को, इन चक्रास को इतना साफ करना पड़ता है कि ये ऊर्जा इधर आके, यहाँ पर आके और मिल जाए, ये तीनों धाराएं इधर पे एक हो जाएं, त्रिवेणी संगम हो जाए। ये जो बाहर सृष्टि में है वो सब आपके अंदर है। वो जो बाहर देख रहे हो वो घटना आपके अंदर होनी चाहिए, तब तुम्हें परमात्मा अपने भीतर मिलेगा, अपने आप में मिलेगा। जो बाहर मिला है वो मिल के भी छूटेगा, जो अंदर मिला है वो तुम्हारा है, तुम्हारी अपनी प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये तुम्हारा है। इसके अंदर जो मिलेगा वो तुम्हारा अपना है। संसारी बाहर भागता है, योगी अंदर आता है, योगी अंदर प्रवेश करता है। संसार के लोग बाहर की तरफ भागते
सकते हैं। जो आपके अंदर है वो योग है, जो आपके बाहर है वो संसार है। जब आप योगस्थ होते होते सारा संसार आपके हाथ में होता है। महासरस्वती गजब है। मैंने बजरंगा सिद्ध कर लिया, लेकिन सरस्वती की कृपा नहीं थी। बजरंगा ने कहा शक्ति को मना, शक्ति मान गई तो मजे हो जाएंगे। लगभग बजरंगा के यही शब्द थे, शक्ति को मना, शक्ति मान गई तो मजे हो जाएंगे। उस समय मुझे समझ नहीं आया। मैंने कहा यार तू आ गया, बस हो गया, अब और क्या शक्ति को मनाना, मैं तो तुझसे ही संतुष्ट हूँ। अब शक्ति को कहाँ जाऊं मनाने को, कैसे मनाऊं? वो गायब हो गया। इतना बोलने के बाद भाई साहब मिस्टर इंडिया, मतलब मिलके भी ना मिला वो, ये तो गड़बड़ हो गया। ये कोई तरीका है? मैं लटक गया। भाई साहब ने ये भी नहीं बताया कि शक्ति की साधना कैसे करो, क्या करो। 5-6 साल तक भटकता रहा, समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे करूं शक्ति की साधना। अरे कुछ थोड़ा बहुत बता देते भैया, इतना तू साथ में रहा, इतनी बातें करा, हमने तेरे साथ लड़ाई झगड़े किए, दोस्ती यारी की, सब कुछ की, थोड़ा तो ये बता देता कि यार इधर चला जा, यहाँ ऐसे कर ले, या शक्ति के इस रूप की साधना है, कुछ तो बता। कुछ नहीं, ठीक है। अभी भाई साहब हमसे कहते हैं कभी कभी बुलाया कर। पहले मैं उसको बुलाता था, अभी वो लास्ट टाइम आया था तो कभी बुला लिया कर यार। सारे बदले गिन गिन के लेने हैं मैंने। लास्ट टाइम हमारे यहाँ बेताल होता है ना, तो हमारे गोवा में उस बेतोबा के मंदिर बनाए जाते हैं। मैं शिविर करने गया था उनके एरिया में, तो उसने मुझे उंगली की थी, मैं चुपचाप आ गया। मैंने कहा जान दे, नहीं करने को। इस बार वो हमारे किसी साधक के परिवार में उन्होंने कुछ किया, मैं बस शक्ति का आवाहन करने ही वाला था कि बजरंग अपने आप से आया, बिना बुलाए आया और कुचल कुचल के मारा, तरीके से मारा, ऐसे मारा ना कि मेरी आत्मा प्रसन्न हो गई अंदर से। ऐसा लगा हाँ अब ठीक है। और वो बेताल तो ऐसा भागा कि भगवान जानता है। उसको मैंने बोल दिया ये तेरा मंदिर मैं इधर पे दूसरा देवता स्थापित कर दूंगा, फिर तू भटकते रहना कहीं, अगर अब तकलीफ दी तो मुझे। और जाते जाते भाई साहब बजरंगा बोल के गए यार बुला लिया कर कभी 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 तो बुलाया कर। पहली बार मतलब उसको क्या होता है कि पहली बार मुझे अंदर से खुशी मिली जब वो बिना बुलाया आया और तरीके से ठोका, मतलब कुचल डाला उसको। मुझे अच्छा लगा। जब मैं कोई काम करता हूं तो इधर तक मुझे ऐसा लगना चाहिए हाँ बढ़िया हुआ। उसको बराबर मालूम था, उसने बराबर उतना काम किया। इंसान को इस स्थिति तक आना चाहिए कि देवता भी उसके सानिध्य के लिए तरसे। अगर तुम्हें मनुष्य का शरीर मिला है तो तुम कुछ करके इस शरीर से जाना, ऐसे ही मत चले जाना। इस शरीर से तुम इतना करना कि जाते समय तुम्हें ऐसा लगे कि मैंने अच्छी जिंदगी जी, बेहतरीन जिंदगी जी, बेहतरीन था मैं। और खुशी से शरीर छोड़ो। तुम जिंदगी इतनी बेहतरीन जियो कि इंसान छोड़ दो, देवता तुम्हारे सामने झुक जाए, ऐसी जिंदगी जियो। भगवान राम ने कहा है जैसा मैं हूं वैसा मैंने मनुष्य को बनाया है। सब मम जाए, सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुज मुहि भाए। भगवान के श्रीमुख से निकले शब्द हैं, सबको मैंने ही प्रकट किया है, सब मुझसे ही निकले हैं। ये जितनी अलग कीड़े मकोड़े हैं, ये सब देवता सब भगवान से निकले हैं। लेकिन भगवान कहते हैं सबसे अधिक मनुज मोहि भाई, मनुष्य मुझे अत्यधिक प्रिय है, क्योंकि मनुष्य के शरीर में जो सामर्थ्य है वो देवताओं के शरीर में नहीं है। हम लोग शक्ति की साधना करते हैं, शक्ति की साधना में कई जगह देवराज इंद्र को भी प्रवेश निषेध है। वहां पे देवराज इंद्र वहां प्रवेश नहीं कर सकते, उनकी जो ये रहती है रिद्धियां सिद्धियां, उनके कारण वो प्रवेश नहीं कर सकते, वहां उनके लिए अवरोध बनते। हम लोग भगवती के उस आवरण में झट करके प्रवेश कर जाते हैं, वहां पे उन आवरण में देवता भी वैसे प्रवेश नहीं कर सकते जैसे एक साधक करता है, वहां पे निषिद्ध है उनका प्रवेश। और साधकों में इतने बेहतरीन साधक होते हैं कि इन देवताओं को जब प्रॉब्लम होती है तो साधकों के पास आते हैं और कहते हैं भाई ये कर दे। ये सच बात, आप अपने आप को कुछ भी कर सकते हो, उठा सकते हो तो इतना ऊपर उठा सकते हो कि आप भगवान हो सकते हो, और गिरो तो इतने नीचे गिर सकते हो कि कोई हद नहीं है। आप कर्मण्येवाधिकारस्ते, तुम्हें अधिकार दिया है, अच्छा करो या बुरा करो, तो ऐसा कुछ करिए कि आपका ये जीवन धन्य हो जाए। रोटी कपड़ा मकान कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो आराम से मिल जाएगी, उसकी कोई दिक्कत नहीं। जब तुम्हारे कर्म डिवाइन होंगे तो सजदे करेंगे वो प्रारब्ध। मुझे नहीं मालूम किसका शेर है और क्या है। खुद ही को कर बुलंद इतना ऐ बंदे कि हर तकदीर से पहले खुदा भी पूछे बता तेरी रजा क्या है। मेरे साथ में एक मेरे परिचित के बहुत क्लोज के एक थे, और उन्हें कोई और मिल गया
और वो मुझे छोड़ के जा रहे थे। उस समय 1-2 साल पहले घटना है, मुझसे पूछा गया बताओ क्या करना है इसका, जाने दे क्या। उन तकदीरों ने मुझसे रजा मांगी कि बताओ तुम राजी हो क्या इसकी तकदीर पे। मैंने कहा जो जाना चाहता है उसको रोकना नहीं चाहिए, जान दो। और जब मैं उससे मिला तो मुझसे उसने झूठ बोला तो मैं जोर से हंसा, कह रहे तेरी तकदीरों को लिखने वाला विधाता तेरे सामने बैठा है, जब तकदीरें उससे रजा मांग रही थी तो मैंने ही रजा दी और मेरी ही मर्जी से तेरे साथ ये घटना घटी और तू मुझसे झूठ बोल रहा है कि क्या घटा क्या नहीं घटा। सामने वाले ने सर झुका लिया और शर्मिंदा हो गया। अरे तुम छोड़ के तो जाओ, मेरे जैसा मिले तो बता देना, जाओ मेरे जैसा ढूंढ के तो देखो। तुम इस व्यासपीठ से मैं इस शिव मंदिर में कहता हूँ, वो भगवती भी मुझे पुकारती है, वो भगवती भी मुझे ऐसे पुकारती है जैसे कोई प्रेमिका अपने प्रेम में विहल होके पुकारती है। तुम चीज क्या हो, तुम छोड़ के जाओ तो तुम्हारी किस्मत और तुम्हारी मूर्खता मुझे नहीं मालूम। जिसको देवता पुकारे, जिसको शक्ति पुकारे, तुम उसको छोड़ो, इसमें तुम्हारी समझदारी है, हमारा क्या है इसमें। इंसान उस स्थिति तक जाना चाहिए, उस व्यवस्था तक जाना चाहिए जहां ये सारी प्रकृति उसको प्यार करे, उसको स्वीकार करे, ये सारी सृष्टि उससे प्रेम करे, तब तो जीवन धन्य है यार।